Assalamualaikum students, hope you will be fine. Today is our second lecture. The topic in which second lecture we are going to study is operation on sets. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हम लोगों ने सेट क्या है, सबसेट्स क्या हैं और प्रॉपर सबसेट, पावर सेट्स. हमने सेट और उसके सबसेट्स के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स. हम लोगों ने अपने यहाँ जो टॉपिक है इस बुक में 8th क्लास में जो ऑपरेशन पढ़ने हैं वो हैं, एक तो हमारे पास commutative law and the second is associative law. हम लोग ये दो लॉ पढ़ेंगे, एक तो कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे, एक एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स हो ए एंड बी, तो आप लोगों ने इनको इस तरह से लेना है कि इन दोनों का यूनियन लें. आप ए यूनियन बी लें और बी यूनियन ए लें, तो आप लोगों के दोनों रिजल्ट्स यानी कि दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के आंसर्स इक्वल आए, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाएगा ओवर यूनियन. क्योंकि यहाँ पर हमने यूनियन का सिंबल कहा है कि सिंबल यू जो है यूनियन को शो करता है. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट केस होगा कॉम्यूटेटिव लॉ का ओवर इंटरसेक्शन. यहाँ पर हमारे दो सेट्स ए एंड बी जो हमने लिए हैं उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के. क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ. अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें तीन सेट्स रिक्वायर्ड हैं, कोई से भी ए बी एंड सी. क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन. एंड नेक्स्ट जो केस मैं करूंगी सॉल्व वो है एसोसिएटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास ये दो केस आ गए हैं, यूनियन के और इंटरसेक्शन के, कॉम्यूटेटिव लॉ के भी और एसोसिएटिव लॉ के भी. तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एसोसिएटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं. अब हमने यहाँ पर दो सेट्स लिए हैं. ए सेट हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन 10. हमारे पास नेक्स्ट जो सेट है वो बी है, वो है 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, ये हमने दो सेट्स लिए हैं. अब हमने इसके ऊपर जो है वो सॉल्व करना है कॉम्यूटेटिव लॉ. ये हमने लॉ इस पे सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है, वो है हमारे पास ए यूनियन बी 1 2 3 सो ऑन 10. अब यहाँ पर हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, तो हमने ए यूनियन बी है जो कि हमने पहले ए सेट लिखना है, यूनियन का सिंबल लिखेंगे हम लोग, देन हम लोग बी सेट लिखेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने इनका यूनियन लेना है. यूनियन वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ. जब आप कोई से दो सेट्स का यूनियन लेते हैं, ठीक है, तो उस यूनियन में आपने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन कोई एलिमेंट याद रहे रिपीट ना हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 से 10 के दरमियान में भी 7 आता है और यहाँ पर भी 7 आता है, तो 7 आप 1 टाइम लिखेंगे, आप 2 टाइम नहीं लिखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? और आपने एलिमेंट्स को
जो है ऑर्डर से अरेंज करना है। हमारे पास काउंटिंग या नंबरिंग का क्या अरेंजमेंट होती है, 1 से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये आपके पास आया है ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमने नंबर्स को अरेंज किया है ऑर्डर वाइज और कोई नंबर हमने रिपीट नहीं किया और तमाम नंबर्स लिखे हैं। यूनियन का मतलब होता है हमने इकट्ठे करके लिखने, सारे एलिमेंट्स को हमने लिखना है, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। अब हम लोगों ने जो बी सेट है उसको लेफ्ट पर और ए सेट को राइट साइड पर लिखना है। और फिर वैसे ही यूनियन का सिंबल, देन हमने अपना ए सेट जो है अब राइट साइड पर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इनका यूनियन लेना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को लिखना है और हमने कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं करना। एंड देन हम लोग इनको इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन के जरिए 12 तक लिखा है क्योंकि हमारे पास 1 2 3 से 10 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और 11 और 12 हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। अभी हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और दोनों के आंसर आप लोग देख सकते हैं, ए यूनियन बी के भी और बी यूनियन ए के भी आंसर इक्वल है। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है, यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया है। कॉम्यूटेटिव लॉ यही है कि आप कोई से दो सेट्स लेते हैं, उन पे आप यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए आप लोग ऑपरेशन अप्लाई करें और आपका दोनों साइड्स इक्वल आए। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास इंटरसेक्शन का केस है, यानी कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे हमारे पास हमने जो दो सेट्स लिए थे जिन पर हमने यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई किया था, अब हमने उन पर इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन वो अप्लाई किया है। वैसे ही हमने अपने सेट्स लिखे हैं, सेट ए एंड बी, और दरम्यान में हमने अपना इंटरसेक्शन का साइन अप्लाई किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन किया है तो इंटरसेक्शन में हमारे पास दोनों सेट्स के वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स में सेम हों। अब यहाँ पर हमारे पास 1 से 10 में 7 भी आता है, इधर भी 7 है, 8 भी, 9 एंड 10, ये चार एलिमेंट्स हमारे पास दोनों तरफ आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट में हम लोग जब बी इंटरसेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं तो हमने बी सेट को लेफ्ट पर जैसे हमने यूनियन में किया था और ए सेट को राइट साइड पर हम लोगों ने राइट किया है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है तो वो भी हमारे पास 7 8 9 10 आए हैं, यानी कि दोनों का सेम आंसर आया और हमारे पास यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन भी होल्ड कर चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने दो केस पढ़े हैं अपने ऑपरेशन के, एक तो कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन की हमने दो जो है क्वेश्चन सॉल्व किए। इसकी मदद से आप लोग अपने बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सेट के नेम ए भी हो सकता है, बी बी सी डी एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, तो वो आपको सेट गिवन होंगे, आपने उनको इसी तरह से राइट करना है जो भी सेट गिवन होंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन का साइन लगाते हुए दरमियान में। देन आपने सेट्स अरेंज करने, अगर यूनियन का ऑपरेशन हो तो आपने उन सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है, अगर इंटरसेक्शन का सिंबल हो तो उनमें से कॉमन या सेम एलिमेंट्स को लिख देना है, ठीक है। अब हम एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व करेंगे जो कि 3 सेट्स के दरमियान में सॉल्व किया जाता है। तब मैं राइट करती हूँ एसोसिएटिव लॉ। अब हम 3 सेट्स ले रहे हैं, एक सेट ले लेती हूँ मैं 1 2 3 so on 10, फिर हम बी सेट लेते हैं, उसमें ले लेते हैं हम ऑल इवन नंबर्स, एंड सी एलिमेंट होगा, सेट हमारा होगा 1 3 5 7 9। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर 3 सेट्स हैं, हमने एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर सॉल्व करना है। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है, ठीक है, पहले हमें इस तरह से करना है, देन तो
सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हों, उनमें कॉम्यूटेटिव लॉ सॉल्व करना हो, चाहे एसोसिएटिव लॉ या उसके अलावा हटकर ऑपरेशन दिए गए हो यूनियन या इंटरसेक्शन के, तो जिस तरह से क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी गई है, मैं आपको साथ साथ स्टेटमेंट को सॉल्व करना भी सिखा रही हूँ। अब सबसे पहले आपके पास 3 सेट्स हैं इस क्वेश्चन में और आपने उनके दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब किस तरह, सबसे पहले लेफ्ट साइड पर ए सेट लिखा है तो आप लोग ए सेट को यहाँ पर लिख दें इस तरह से। देन यूनियन का सिंबल है, फिर ब्रैकेट का सिंबल है, देन बी यूनियन सी, यानी कि ये 2 सेट हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो 2 सेट्स दिए गए यानी बी और सी, उन दोनों का आप लोगों ने यूनियन लेना है। अब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही हमारे पास आ जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट, इवन भी एंड ऑड नंबर भी। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग साथ साथ अपनी ये वाली साइड को भी फिल करते जाएंगे। देन आप लोगों ने इन दोनों सेट्स का भी यूनियन लेना है। अब आप दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, आप रिपीट नहीं करेंगे और आप 1 टाइम ही इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ए यूनियन और बी यूनियन सी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी जो है वो सॉल्व हो चुकी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देन हम इसको, हमारे पास बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है तो मैं राइट हैंड साइड लिखूंगी और लेफ्ट हैंड साइड को पहले से इरेज कर दूंगी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में ये वाली साइड आती है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप लोगों ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अब आपने वैसे ही ए बी एंड सी सेट लिखने हैं और दरम्यान में यूनियन लगाना है। यूनियन के सिंबल्स, अब हमने यहाँ पर ए सेट लिखा है, देन आप यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर आप लोग बी सेट लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्लियर। और देन आप यूनियन का सिंबल और सी सेट लिखेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़? अब आपने वैसे ही ब्रैकेट को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। अब आपकी जो ब्रैकेट है वो ए और बी सेट्स के दरमियान है, ठीक है। तब आप पहले इन सेट्स का यूनियन लेंगे। इनका जब आप यूनियन लेंगे 2 4 8 2 10 यहाँ तक इसमें सेट में मौजूद हैं तो हम इसी सेट को लिख लेंगे इटसेल्फ। अब यहाँ पर कोई सेट रिपीट हमने एलिमेंट नहीं किया और हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम लोगों ने ये जो अपना थर्ड सेट था यानी कि सी सेट था, अब हमने इसको जो है यहाँ पर जो है इसमें लिखना है और हमने अब इनका यूनियन लेना है। अब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट, हमने जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी और ये जो हमने अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व की है, इन दोनों का आंसर जो है हमारे पास सेम आया है यानी कि 1 2 3। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने जो है एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कोई और क्वेश्चन थोड़े से ऐसे करवाऊंगी जो कि एसोसिएटिव लॉ भी नहीं है और कम्यूटेटिव लॉ भी नहीं है, आपको इसके अलावा भी ऑपरेशन आ सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर क्वेश्चंस है, यही हम सेट ले लेते हैं अपने पास 1 2 3 10 और बी हमारे पास सेट होगा
5 6 7 8 एंड हमारे पास सी सेट हो 2 4 6 8। तो आप लोगों ने आपको ऑपरेशन जो परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा वो होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप लोग उसको सॉल्व करने के वैसे ही आपने सॉल्व करना है इसको। पहले आप ए सेट लेंगे 1 2 3 सो ऑन 10, देन आप लोग इंटरसेक्शन यूनियन का साइन अप्लाई करेंगे, फिर अपने आप बी एंड सी सेट लिखेंगे, देन आप लोग इंटरसेक्शन का साइन हमने दिया हुआ है वो लिखेंगे और सी सेट लिखेंगे। और ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया है, हम लोग पहले वो सेट सॉल्व करते हैं जिनके तरह इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी हो। ये ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन है या ऑपरेशन है। अब हम अगर इन सेट्स का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आएगी 6 एंड 8। अब हम इन दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1 2 3 सो ऑन 10। अब हमने सारे नंबर्स को अरेंज भी करके लिख लिया है और हमने कोई भी नंबर जो है रिपीट भी नहीं किया। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम एक और ऑपरेशन करेंगे वो है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये जो हमारे पास लॉ है जो मैं आपको बताऊंगी, ये डी मॉर्गन ने प्रपोज किया था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था और डी मॉर्गन्स का नाम था तो उसी के नाम से ये लॉ जाना जाता है जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर कोई से हमारे पास 3 सेट्स होते हैं। एक सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है U, एक A और एक B सेट होता है। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ के 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस इज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A complement intersection B complement, and the second one case is A intersection B होल का कॉम्प्लीमेंट लें, इक्वल आएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स लॉ के ये 2 केसेस हैं, यानी कि अगर आप कोई से भी 2 सेट्स लेंगे A एंड B और आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो इक्वल आएगा A के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप 2 सेट्स A एंड B जो हैं उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल आएगा A कॉम्प्लीमेंट के यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। अब कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अब आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है A का, ठीक है, तो उसका मतलब है U माइनस A, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट गिवन होगा उस सेट में से हमने ये सेट माइनस करना है। इसी तरह B सेट के केस में है कि यूनिवर्सल सेट में से B सेट को माइनस करना है। इसी तरह अगर हम बात करें A इंटरसेक्शन B या A यूनियन B वाले सेट की, तो अगर हम A यूनियन B सेट लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो उससे मुराद है कि यूनिवर्सल सेट यानी U में से हमने माइनस करना है ये अपना पूरा सेट A यूनियन B, ये पूरा सेट माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से। अब हम ये डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करते हैं। इसके एक क्वेश्चन को, इस केस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ का हम फर्स्ट केस लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेट लेंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लेंगे U 1 2 3 सो ऑन 10। क्लियर?
नेक्स्ट हम ए सेट लेंगे 2 4 6 8 10 और नेक्स्ट हम बी सेट जो लेंगे वो होगा हमारा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब हम इसे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करते हैं जो कि है हमारी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस कॉम्प्लीमेंट से मुराद है यूनिवर्स, और इसको ऐसे लिखना है यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है ये सेट ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 सो ऑन 10 तक एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सल सेट में। एंड नेक्स्ट हमने वैसे ही ब्रैकेट प्लेसेस करनी है और हमने अपने बाकी ए और बी सेट्स को लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने, जैसे कि पहले भी इतने क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, ये हमने ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, सबसे पहले ब्रैकेट वाले सेट्स को सॉल्व करना है। अच्छा, अभी हमने इन सेट्स का यूनियन लेना है, तो हमारे पास इनका यूनियन क्या आएगा, यूनियन लेना हम लोग अब सीख चुके हैं। हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हमने अपने इन दो सेट्स ए और बी का यूनियन लिया है, तो हमारे पास वो सेट आया है 1 से लेकर 10 तक। अब हमने यहाँ पर डिफरेंस के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना सीखना है। अब यहाँ पर हमने जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इससे मुराद होगा कि यू में से हमने ये वाला सेट माइनस करना है ना, तो मतलब कि ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स में से ये वाले एलिमेंट्स माइनस करने हैं। ठीक है, इनको माइनस करना है तो हमारे पास देखें जो सब एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, यानी कि 1 दोनों सेट्स में है, 2 भी दोनों सेट्स में है, 3 भी, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम आ रहे हैं। और हमने सेम एलिमेंट्स को नहीं लिखना, हमने u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इधर ना हो। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचता तो मतलब ये नल सेट आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये LHS सॉल्व हो गई है हमारी। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे यू में से, हम ए को माइनस करेंगे। ए सेट क्या है, 2 4 6 8 एंड 10। स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा पहले हम इस तरह से लिखेंगे, यू में से ए माइनस करेंगे, फिर हम यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, देन हम इनको माइनस करते हैं, यानी कि 1 इधर है और इधर नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 इधर भी है और इधर भी है, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि u के एलिमेंट्स वो जो इधर हो सेम वो नहीं लिखने, और जो इधर हो और इधर ना हो वो लिखने हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 7 एंड 9 लिखना है। ठीक है, इसी तरह हम b को कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम लोगों ने u में से b को माइनस करना है। अब हमारे पास यहाँ कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, अब हमारे पास 1 सेम है 2 नहीं, तब हमारे पास आपको समझ आ गई होगी कि इवन नंबर्स बचे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया कि हमने इन दोनों सेट्स के जो आंसर्स हैं अब हमने उनको लेकर हमने इनका ऑपरेशन ये वाला सॉल्व करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 1 3 5 7 9 और बी कॉम्प्लीमेंट आया था 2 4 6 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, यानी कि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, हमारे पास नल सेट बच रहा है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड में भी नल सेट आया था और राइट हैंड साइड में भी नल सेट आ रहा है, यानी कि दोनों साइड सेम है। तो हमारा ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ सेटिस्फाइड हो चुका है। इसका एक केस हमने सॉल्व किया है, सेकंड केस आप लोग सॉल्व इजीली इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग
पढ़ेंगे वो है वेन डायग्राम। अब हमारे पास ये वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम असल में स्टूडेंट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑपरेशन ऑन सेट्स की, यानी कि जो हमने सेट्स अभी पढ़े, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े हैं, यूनियन के, इंटरसेक्शन के, उनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे पास वेन डायग्राम क्या है? हमारे पास वेन डायग्राम में इस तरह से हम एक स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, इसमें भी हमारे पास दो सेट्स होते हैं, तीन, एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, एक हमारे पास ए एंड बी सेट्स होते हैं, कोई भी सबसेट होते हैं ये यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट को हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के जरिए से शो करते हैं, देन ये क्लोज्ड फिगर इस रेक्टेंगल के अंदर शो करती है। हम इसको अगर सेट ए कह दें तो ए सबसेट है यू का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हमने इन पे ऑपरेशन अप्लाई करना है यूनियन का, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर दो सेट्स लेते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर हमने यूनियन ऑपरेशन को पिक्टोरियली या ग्राफिकली शो करवाना है तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने इस पूरे सर्कल्स को, सबसेट्स को आपने जो है शेडेड कर देना है, ठीक है। और अगर आपके पास, अब ये केस है आप यहाँ पर लिख लें ए यूनियन बी का है, अगर आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी का केस, तो उसी तरह आप लोगों ने, ये यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, आप लोगों ने दो सेट लिए हैं ए एंड बी। अब अगर आप इंटरसेक्शन को शो करवाना चाह रहे हैं वेन डायग्राम के थ्रू, तो आप लोगों ने जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको लेते हैं ना, तो अब इन दोनों हमारे क्लोज फिगर्स में कितना पोर्शन सेम है, ये इतना पोर्शन सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है ये जो शेड, इस पोर्शन को शेड करेंगे, ये हमारे पास इंटरसेक्शन का था। इसी तरह अगर आप लोगों ने बी यूनियन ए को करना हो तो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये सेट बी कर दें, सेट ए को ए का नाम दे दें, इसी तरह इंटरसेक्शन में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का वेन डायग्राम थी। तो हम आज के पूरे लेक्चर की एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात की थी, वो कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम लोगों ने सॉल्व किए। देन हम लोगों ने इनके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिर हमने डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसके दो केसेस हैं, एंड देन लास्ट में हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा है जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स की। तो ये हमारा होल टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह।